इसमें देखिए सड़क सुरक्षा जो समिति की आज नूंह जिले की जो बैठक हुई उसमें एक बड़ा गंभीर और काफ़ी चिंताजनक विषय आया कि पिछले साल 1 जनवरी 2024 से जून 24 तक 112 डेथ हमारे एक्सीडेंट्स में हुई थी। इस साल वो बढ़कर 129 हो गई है इसी पीरियड में। तो ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। सड़क सुरक्षा समिति का जो लक्ष्य होता है वो एक्सीडेंट्स में रिडक्शन है, फैटल एक्सीडेंट जो होते हैं जिसकी वजह से डेथ होती है उसको रिड्यूस करना है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। तो इसी दिशा में जो आज डिस्कशन हुआ उसमें खासकर मुंबई एक्सप्रेसवे के अलोंग जो अवैध ढाबे बने हुए हैं उन पे कार्रवाई के लिए एक हमने कमेटी के आदेश दिए हैं कि एसडीएम, डीटीपी, एनफोर्समेंट ब्यूरो, पुलिस और कंसर्न तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उनकी एक कमेटी जॉइंट रूप से इस ड्राइव को चलाएं। और एनएच भी जो अपने उनके जो एरिया आता है 6 मीटर का जो एरिया है ग्रीन बेल्ट है उसमें जो ढाबे हैं उनको वो हटाएं ताकि कोई इलीगल पार्किंग जो है वो एक्सप्रेसवे पे नहीं करें। सिमिलरली जो 248A है जिसमें हमारे काफ़ी एक्सीडेंट की घटनाएं होती रहती हैं, उससे भी कई लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा है। तो उसमें भी यही ध्येय है कि जो चाहे इलीगल कट पे क्रैश बैरियर को साइड करके मोटरसाइकिल पार करना हो, वहाँ भी पीडब्ल्यूडी को दिशा निर्देश दिए हैं कि वो उन क्रैश बैरियर को बिल्कुल चाहे ज़मीन में हल्का सा गाड़ के और उसको एक बार कवरेज करके वो दें ताकि इस तरह के इलीगल कट ना हो। साथ ही में सभी लोगों से, क्योंकि इन सब ये उपाय हैं, एक हम जो घटना घटित होने के बाद कुछ कार्रवाई होती है, कुछ कार्रवाई होती है हमें कि हमें प्रोएक्टिव ही कदम लेने हैं, वो है। साथ ही मैं सभी नागरिकों से एक अनुरोध करूँगा, चाहे वो एक्सप्रेसवे पे चलने वाले हों, चाहे हमारे मेन रोडों पे चलने वाले हों, चाहे बाइक से चलने वाले हों, कि युवा बच्चों को, छोटे बच्चे बिना हेलमेट मोटरसाइकिल चलाते हैं, फैमिली भी अगर जाती है वो भी बिना हेलमेट, उसमें देखा है और कई बार हादसा होते ही उसके बाद तुरंत जान भी चली जाती है, हम उस हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचा पाते हैं। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि छोटे बच्चों को, जो नाबालिग हैं, वो बिल्कुल अवैध कार्य है, वो तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। साथ ही जो एडल्ट भी हैं वो भी अपना सीट बेल्ट हो, चाहे हेलमेट्स हों, कहीं भी जाएं वो अपना इनको इस्तेमाल करें। जो रिफ्लेक्टर टेप है या बाकी जो सांकेतिक है उनका पालन करें और कोई जल्दबाजी नहीं है। सावधानी इसी में है कि हम एहतियात बरतें और एक रोड पे जो ट्रैफिक है उसका सम्मान करें। और ओवर स्पीडिंग हो चाहे कुछ स्टंटबाजी हो, दोनों ही चीज़ें हम ना करें। और अगर कहीं थकान है, ओवरनाइट जर्नी है, खासकर एक्सप्रेसवे के अलोंग 248 सेकंड, हमारे बहुत सारे ड्राइवर साथी जो है वो नूंह ज़िले के रहने वाले भी हैं जो अपने परिवार के लिए कार्य करते हैं। और उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आप अपना कैपेसिटी के हिसाब से और अपनी जो शारीरिक क्षमता है उस हिसाब से ऑपरेट करें, ताकि आपकी ऐसा ना हो कि आपकी थकान की वजह से किसी और का परिवार उजड़ जाए। एक्सीडेंट हो जाता है कई बार, थकान में नींद आ जाती है, कुछ और बात होती है। ऐसे पिछले कई हादसों में हमें यही देखने को मिला है। तो आज की जो सड़क सुरक्षा समिति में इस चीज़ पे गंभीरता से है और हम गंभीर हैं कि इन एक्सीडेंट को अगले जो 6 महीने हैं उनमें हमने रिड्यूस करना है। साथ ही चूँकि आगे जलाभिषेक यात्रा हमारी 14 जुलाई को होनी निश्चित हुई है, तो जो रूट है उसके अलोंग भी कई एनक्रोचमेंट की बात आई थी। तो सभी एसडीएम्स, ट्रैफिक की हमारी जो टीम है वो भी इस पर एक बार वर्क करके सभी से, मार्केट एसोसिएशंस हैं, सभी मौजूद व्यक्ति हैं, उनसे बैठ के जो एक एमिकेबल है वहाँ तक उस चीज़ को एनक्रोचमेंट हटाए ताकि यात्रा भी आसानी से निकल सके। कल खुद मैंने भी जब जल भराव की स्थिति का अवलोकन किया था उसके बाद नूंह शहर से मैंने यही देखने के लिए निकला था कि कई बार से बात आई थी कि नूंह में भी पैदल जाने का रास्ता नहीं है। तो बिल्कुल वो बात ठीक है कि वहाँ 2 गाड़ियाँ भी अगर आए तो दिक्कत हो सकती है और कल को कोई हादसा या कोई बात आती है तो हमें चैलेंज हो सकता है। तो म्यूनसिपल काउंसिल नूंह को भी आज दिशा निर्देश दिए हैं कि इस पे वो जो डिफ़ॉल्टर हैं जिन्होंने बहुत आगे तक एनक्रोचमेंट कर रखा है उन पे सख्ती से कार्रवाई करें।